नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय शक्ति, अर्थ, तत्व, सीमाएं। आज हम राष्ट्रीय शक्ति के बारे में अध्ययन करेंगे और जो राष्ट्रीय शक्ति है उसका आशय समझने से पहले मैं शक्ति किसे कहते हैं उसके बारे में विचार विमर्श करूंगा। शक्ति का मतलब है दूसरों को नियंत्रित या प्रभावित करने की योग्यता, यानी एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति के कार्यों को, व्यवहार को, उसके मस्तिष्क को नियंत्रित करना, प्रभावित करना ही शक्ति है। तो शक्ति एक ऐसा तत्व है जिसके द्वारा अन्य व्यक्तियों को लाभान्वित भी किया जा सकता है, आतंकित भी किया जा सकता है और उनको डराया जा सकता है, धमकाया जा सकता है। तो शक्ति एक योग्यता है। जैसा कि रॉबर्ट बायरस्ट्रेड ने कहा है कि शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग। अब जब हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राष्ट्रीय शक्ति का अध्ययन करते हैं तो आधुनिक समय में जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार है उसको कुछ विद्वानों ने शक्ति के आधार पर समझने का प्रयास किया है, उसकी व्याख्या की है, उसका विश्लेषण किया है। तो आज के समय में प्रत्येक राष्ट्र राज्य कोई भी कार्य करता है, चाहे वो प्रत्यक्ष हो चाहे वो अप्रत्यक्ष हो, वह शक्ति को प्राप्त करना, उसका प्रदर्शन करना और उसमें अभिवृद्धि करने से संबंधित होता है। अब हम ये देखते हैं कि राष्ट्रीय शक्ति का आशय क्या है, उसका अर्थ क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्वानों ने राष्ट्रीय शक्ति को राष्ट्र का एक केंद्र बिंदु माना है जिसके चारों ओर उसकी विदेश नीति का संचालन होता है। और ये भी सत्य है कि जिस देश के पास जितनी राष्ट्रीय शक्ति होती है उस देश के उतने ही विस्तृत राष्ट्रीय हित होते हैं। राष्ट्रीय शक्ति को विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग तरीके से परिभाषित करने का प्रयास किया है, जिनमें प्रमुख है मार्गेंथाउ, हार्टमैन, ओर्गेन्स्की, पेडलफोर्ड एंड लिंकन आदि। यदि हम मार्गेंथाउ की परिभाषा देखें तो मार्गेंथाउ राष्ट्रीय शक्ति को परिभाषित करते हुए लिखते हैं कि राष्ट्रीय शक्ति राष्ट्र की वह शक्ति है जिसके आधार पर कोई व्यक्ति दूसरे राष्ट्रों के कार्यों को, व्यवहारों को और नीतियों को प्रभावित और नियंत्रित रखने की चेष्टा करता है। इस प्रकार पेडलफोर्ड
एम लिंकन ने लिखा है कि राष्ट्रीय शक्ति भौतिक और सैनिक शक्ति का सूचक है। हर्टमैन ने भी लिखा है कि राष्ट्रीय शक्ति से यह बोध होता है कि अमुक राष्ट्र कितना शक्तिशाली है, कितना निर्बल है, वह अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कितना सक्षम है या उसमें कितनी क्षमता है। यदि हम ओर्गेन्स्की की परिभाषा को देखें तो उसने भी लिखा है कि अपने हितों के अनुकूल दूसरे राष्ट्रों के व्यवहार को प्रभावित करने की योग्यता का नाम शक्ति है। जब तक कोई राष्ट्र यह नहीं कर सकता, चाहे वह कितना ही बड़ा क्यों न हो, चाहे वह कितना ही संपन्न क्यों न हो, उसे शक्तिशाली नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार एक विद्वान है होस, उन्होंने भी लिखा है कि शक्ति वह बल है जो राष्ट्र अपने हित की पूर्ति के लिए दूसरे राष्ट्र पर डालता है। तो दोस्तों, हमने देखा कि राष्ट्रीय शक्ति का सीधा तात्पर्य ये है कि एक राष्ट्र राज्य के द्वारा अन्य राष्ट्र राज्यों के व्यवहार को, उसके कार्यों को नियंत्रित करना, विनियमित करना और उसको अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करवाना ही शक्ति है। अब हम देखेंगे राष्ट्रीय शक्ति के तत्व। हालांकि राष्ट्रीय शक्ति का मूल रूप तो एक सैनिक शक्ति ही है, किंतु अनेक विद्वानों ने राष्ट्रीय शक्ति के अनेक तत्वों का वर्णन किया है। ऐसे कौन से तत्व हैं जिससे एक राष्ट्र शक्तिशाली बनता है? तो उनमें जैसे एक शक्तिशाली राज्य की कल्पना करते हैं तो उसके पास विशाल क्षेत्र होना चाहिए, मानवीय संसाधन होने चाहिए, धन बाहुल्य होना चाहिए, प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता होनी चाहिए, विकसित औद्योगिक संस्थान होने चाहिए, असीम सैनिक शक्ति होनी चाहिए, सेनाओं का आधुनिकीकरण होना चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक देश को या एक राष्ट्रीय राज्य को शक्तिशाली बनाने में अनेक तत्वों का योगदान होता है। कोई एक तत्व किसी देश को शक्तिशाली नहीं बनाता, तो हम साधारण रूप से राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों को 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला प्राकृतिक तत्व, दूसरा सामाजिक और तीसरा प्रत्यात्मक। यदि हम प्राकृतिक तत्वों में देखें तो भौगोलिक विशेषताएं, प्राकृतिक साधन, जनसंख्या आते हैं, और सामाजिक तत्वों में देखें तो आर्थिक विकास, राजनीतिक ढांचा, राष्ट्रीय मनोबल आते हैं, और प्रत्यात्मक तत्वों में देखें तो नेतृत्व वर्ग, आदर्श, बुद्धि, दूरदर्शिता आदि आते हैं। मार्गेंथाउ ने
राष्ट्रीय शक्ति के दो प्रकार के तत्वों का उल्लेख किया है। वे कहते हैं, पहला स्थायी तत्व और दूसरा जो परिवर्तन होते रहते हैं यानी अस्थायी तत्व। इन दोनों वर्गों में समाविष्ट राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों को मार्गेंथाउ ने 9 बताया है। यानी राष्ट्रीय शक्ति के 9 तत्वों का मार्गेंथाउ ने उल्लेख किया है। उनमें भूगोल, प्राकृतिक साधन, औद्योगिक क्षमता, सैनिक तैयारियां, जनसंख्या, राष्ट्रीय चरित्र, राष्ट्रीय मनोबल, कूटनीति का गुण, सरकार का गुण। इस प्रकार मार्गेंथाउ ने राष्ट्रीय शक्ति के 9 तत्वों का उल्लेख किया है। पामर और पर्किंसन ने राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों को गैर मानवीय और मानवीय वर्गों में विभाजित किया है। गैर मानवीय तत्वों में भूगोल, प्राकृतिक साधनों को शामिल किया जाता है और मानवीय तत्वों में जनसंख्या, तकनीकी ज्ञान, विचारधारा, मनोबल, नेतृत्व आदि को सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार हम राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों पर जब प्रकाश डालते हैं या उन पर विचार विमर्श करते हैं तो 2 बातें उभर कर सामने आती हैं कि राष्ट्रीय शक्ति के 2 तत्व होते हैं, 2 वर्ग होते हैं, एक ठोस यानी स्थायी और दूसरा अस्थायी। अब हम विस्तार से इनका वर्णन करेंगे।